Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we had started the exercise of the topic yesterday. The topic name is plane and its related topics. Exercise number 11.3. तो बोर्ड सेशन में साल ओमिटेड है, राइट? आपकी बुक में ही नहीं है क्या? गायब है क्या बुक से? गायब है। ठीक है, तो आ जाइए। कितने क्वेश्चंस कल कर लिए थे? 7। एंड इन शॉर्ट हमने 4 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, एक 8th क्वेश्चन जो है वो अगेन इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड है, उसको कर देते हैं। तो उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो उनमें से कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन बनाने का नहीं है। ठीक है, एक 8th निपटा दें तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं एक भी क्वेश्चन इक्वेशन बनाने का नहीं है। बनी बनाई इक्वेशंस में से एक्स्ट्रा चीजें जो आपने सीखी थी उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले 8th खत्म कर देते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो इंटरसेप्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन कल हमने 7th किया था उसी पे बेस्ड है। ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन को। चलो, स्टार्ट करने से पहले इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है फटाफट से रिकॉल करते हैं। एक प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बोलो? एक प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बोलो? अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में मिलेगी, राइट? वेक्टर फॉर्म में नहीं मिलेगी। एक्स बाई ए, बोलो, वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। एक प्लेन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस को ए बी सी डिस्टेंस पे कट करता है तो उसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड। और इक्वेशन इस तरीके से बनाई जाती है। तो इक्वेशन बनानी है आपको। आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट है, मतलब वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे वो प्लेन टकराता है। और जेड ओ एक्स मतलब वो एक्जेक्ट प्लेन से वो वाला प्लेन पैरेलल है, उससे तो पैरेलल है। और वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो देखो, इंटरसेप्ट फॉर्म भी ऐसा नहीं है कि वाई इंटरसेप्ट दे दिया, एक्स इंटरसेप्ट दे दिया, जेड इंटरसेप्ट दे दिया, तीनों इंटरसेप्ट दे दिए और बना लो इक्वेशन। इस तरीके से भी नहीं है ना। क्या दे रखा है इन्होंने? केवल वाई इंटरसेप्ट दे रखा है और बाकी फिर दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जेड ओ एक्स प्लेन से वो पैरेलल है। ओके, तो इसका हम एक बार फिगर इमेजिन करते हैं। एक 3D स्पेस बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। जेड ओ एक्स प्लेन कौन सा होता है? एक कोई ना कोई एक दीवार होती है। ठीक है, लेट्स से ये एक 3D स्पेस है। ठीक है, बोलो एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जेड ओ एक्स प्लेन कौन सा होगा? जेड ओ एक्स प्लेन ये होगा, चेक करना अभी। मैं थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस विल बी जेड ओ एक्स प्लेन। कोई ना कोई एक दीवार। ठीक है, जैसे इस रूम के अंदर अगर हम ये एक्स एक्सिस माने, ये वाई एक्सिस माने और ये जेड एक्सिस माने, तो जेड ओ एक्स प्लेन ये वाली दीवार होगी, है ना? ठीक है, समझ गए? इससे तो पैरेलल है। अब दीवार से जो पैरेलल होगा वो दीवार ही होगी, फ्लोर से पैरेलल फ्लोर ही होगा, ये सीलिंग होगी। दीवार से पैरेलल तो दीवार ही, यानी कि एक इमेजिनरी दीवार है, इससे पैरेलल है। अब इससे पैरेलल तो बहुत सारी दीवारें बनाई जा सकती हैं। देखो, कोशिश करते हैं। ये दीवार भी इससे पैरेलल है, 3D में इमेजिन करो इसको। ये दीवार भी इससे पैरेलल है ना? फिर एक और बना दो, ये भी इससे पैरेलल है। बहुत सारी दीवारें बनाई जा सकती है ना जेड एक्स प्लेन से पैरेलल, तो 1 2 3 4 इनफाइनाइट। 1 2 फिर पीछे भी बहुत सारी बनाई जा सकती है। लेकिन मुझे वो चाहिए जो वाई एक्सिस को कहाँ काटे, 3 यूनिट्स पे काटे, तो वो यूनिक दीवार बनेगी। ये इन्फॉर्मेशन दोनों को एडअप करेंगे तो फिर हमको एक यूनिक प्लेन मिल दिखाई देगा। ठीक है, तो अब वाई एक्सिस ये है, तो लेट से ये 3 यूनिट ये है, तो इसको 3 यूनिट पे काटने वाला तो यही जो लास्ट में प्लेन बनाया वैसा ही बनाना, समझ गए? ठीक है, तो अब केवल डायरेक्टली उसी प्लेन पे चलते हैं जो अपने को चाहिए। ठीक है, ये तो समझाने के लिए था कि बहुत सारे प्लेन्स हम बना सकते हैं। अब एग्जैक्टली उसी प्लेन पे पहुंच जाते हैं हम जो हमको चाहिए। तो लेट्स से वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स है ना, 1 2 3 लगभग, यहाँ मान लो, ये मान लो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स। ओके, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है? 3। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? 3। ये हमारा ओरिजिन है ही। अगर ये डिस्टेंस 3 है, चलो पहले प्लेन बना देते हैं। तो इससे गुजरता हुआ कुछ वो जो प्लेन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इससे गुजरता हुआ प्लेन चाहिए, तो इमेजिन करो कैसा बनेगा। आपने ये डिस्टेंस लिए तो उतनी डिस्टेंस इधर लेके आओ।
ठीक है, वाई एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो गया इसका, बोलो। तो ये जो प्लेन अभी हम बना रहे हैं, इस प्लेन की आपको इक्वेशन चाहिए, है ना। ये इस दीवार से पैरेलल भी है और इस जगह पे इंटरसेक्शन होता है, वाई एक्सिस पे 3 इंटरसेप्ट वो काटता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। इस प्लेन की आपको इक्वेशन चाहिए, लेट दिस प्लेन बी पाई, इस पाई की आपको इक्वेशन चाहिए। अच्छा, जब इक्वेशन बनानी है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन फाइनली फाइनली एट द एंड इस फॉर्म में दिखाई देनी चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या फिर डी भी इधर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर आरएचएस में डी रख रहे हो तो हर हाल में पॉजिटिव रखना है, अगर एलएचएस में रख रहे हो तो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों अलाउड है। ठीक है, तो फाइनली आपको इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया एक्स बाई ए वाई बाई बी, सर इंटरसेप्ट फॉर्म ही तो है, जेड बाई सी इक्वल टू 1, इधर छोड़ नहीं सकते, आगे सॉल्व करके इसको या तो इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में तो समझ गए ना। और अब इक्वेशन हम कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाएंगे क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो भी कार्टेशियन फॉर्म से रिलेटेड है। चलिए, तो अब कैसे बनाए इसकी इक्वेशन, सोच के बताओ कैसे बनाए। देखो, जहां पे वो काट रहा है, लेट से उस पॉइंट को मैं ए मान लूं, तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप, 3,0, एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा ही नहीं, 0,3,0। वाई कोऑर्डिनेट 3 होगा क्योंकि 3 यूनिट्स पे काट रहा है, बाकी एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, है ना। ये सही होगा। तो अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई करेगा, तो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी प्लेन की इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, बोलो, कर सकते हैं। जिसे पुटअप करेंगे तो हमको इक्वेशन के मिलने के तरीका पता चल जाएगा कि कैसे इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलो तो मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, हेयर। अच्छा, एक और चीज, मान लो मुझे जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती, इसी प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती, तो कैसे निकालते। इसकी नहीं चाहिए होती जो इससे पैरेलल है, सिंपली जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन चाहिए होती, तो कैसे निकालते। पहला इक्वेशन किया था, हाँ, पहला इक्वेशन किया था हमने, जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन। जेड ओ एक्स प्लेन पर जो भी पॉइंट लाइक करेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बोलो, होगा। अरे जेड ओ एक्स प्लेन है, इस दीवार पे वाई एक्सिस पे तो जा ही नहीं रहे ना हम। जेड ओ एक्स प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पे एक्स और जेड कोऑर्डिनेट ही मिलेंगे, कुछ भी वाई कोऑर्डिनेट तो हमेशा 0 होगा। तो प्ले इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो उस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करे। तो y इक्वल टू 0 ही इसकी इक्वेशन होगी। जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0। अब अगर जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होगी तो इससे पैरेलल जो प्लेन्स होंगे उसकी इक्वेशन भी कुछ ऐसी होगी, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, और 3 उस पे काट रहा है तो y इक्वल टू 3 ही मेरा आंसर है वैसे तो। फटाफट से अगर क्विकली निकालना तो y इक्वल टू 3 मेरा आंसर है, जो मुझे प्लेन चाहिए ना जो इससे पैरेलल है। भाई y इक्वल टू 0 तो खुद जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन होगी। अब जेड एक्स प्लेन से जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन कुछ ऐसी ही बन के आएगी, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू समथिंग। क्योंकि जो प्लेन्स पैरेलल होते हैं उनके डी आर्स तो सेम ही रहते हैं। तो देखो y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 0x प्लस सिंगल वाई प्लस 0z प्लस डी भी 0 इक्वल टू 0। तो ए बी सी यही तो है डी आर्स, तो ये सारे प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर इसका ए और सी 0 है तो इससे पैरेलल हर एक प्लेन का ए और सी तो 0 ही होगा। बस y के आगे जो y है कोएफिशिएंट, वो भी नहीं चेंज होगा, बस ये चीज चेंज होगी, बस ये चीज चेंज होगी, कांस्टेंट टर्म चेंज होगी, मतलब ये चीज डी वाली चीज चेंज होगी। ठीक है, तो आंसर तो मुझे पहले ही पता है, पर अब फॉर्मेलिटी पार्ट है तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो ये मार्क कर सकते हो कि ये तो y इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। चलिए बात करते हैं। वी नो दैट हमको चाहिए जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन, तो हम जेड ओ एक्स प्लेन से पैरेलल जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं ना। या फिर पहले जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन लिखें, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम इस इक्वेशन को। हम्म 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 देखो ऐसे करेंगे हम इसको। वी नो दैट किसी भी प्लेन की इक्वेशन जनरल इक्वेशन क्या होती है लिखते हैं ना। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, ये ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं देखा जाए तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है ना। तो ये जब सब्जेक्टिव पेपर में आ जाते हैं ना तो उनको प्रेजेंट करना मुश्किल होता है, आंसर आसान है इसका, है ना। द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज
ए एक्स, यही तो जनरल इक्वेशन होती है, बोलो बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यही तो होती है। अब मुझे एक पॉइंट मिल गया ना, कौन सा, 0,3,0 जो इस पे लाएगा तो इसको उसमें पुट अप करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। नाउ नाउ इट इज गिवन दैट कि जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, इट इज गिवन दैट द रिक्वायर्ड प्लेन पाई, इसका नाम पाई रख दिया हमने, द रिक्वायर्ड प्लेन पाई कट्स कट्स intercepts at y-axis, intercepts cuts intercept at the y-axis इक्वल टू 3। ये गिवन है अपने को कि y-axis पे 3 इंटरसेप्ट काटता है, ठीक है ना। सो सो द पॉइंट सो द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3,0 लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, लाइंग ऑन द वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट प्लेन पे भी लाई करेगा, ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन पाए, ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन पाए, ठीक है। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाए, लिख देंगे नीचे कि जो भी प्लेन पॉइंट प्लेन पाए पे लाई करेगा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो इट मस्ट लाई ऑन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाए, ठीक है ना। सो पुटिंग पुटिंग एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू 0,3,0 इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, उसमें पुटअप करेंगे, ठीक है, इन द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वी गेट वी गेट सो लेट्स पुट द वैल्यूज। तो ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू 0 प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय वाई की वैल्यू 3 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 0 एक प्लस डी इक्वल टू 0, डन। तो यहां से मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी, बी और डी का रिलेशन मिलेगा, ठीक है, इम्प्लाइज 0, इसको तो छोड़ दो, लिखो ही मत। तो क्या मिला मुझे, 3b प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहां से बी की वैल्यू बताओ, यहां से बी की वैल्यू बोलो, -d/3। अब बी की वैल्यू -b/3 पुटअप कर दूं अगर मैं, किसकी जगह, बी की जगह, तो कुछ यहां से कुछ इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी, यहां से तो फिर अब आपको y इक्वल टू 0 से पैरेलल प्लेन है ना ये, तो फिर आपको y इक्वल टू 0 से पैरेलल प्लेन है, उसकी इक्वेशन होती है 0x, तो उसके डी आर सेम हो जाएंगे, उसके डी आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो वो लॉजिक लेके चलना पड़ेगा। तो ये लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल है ना, मैं कह सकता हूँ ये लॉजिक थोड़ा, अब डिफरेंट लॉजिक ट्राई करते हैं। सबसे आसान लॉजिक है इसको पता करने का, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट काट रहा है तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म से ही इसको पता करें, वो बेटर होगा, है ना। यहाँ से क्या मिला मुझे, मैंने 0,3,0 पुटअप किया, तो बी और डी का रिलेशन मिला, बी और डी का क्या मिला मुझे, रिलेशन। अब बी और डी का रिलेशन वापस में इक्वेशन में जाके पुटअप करता हूं, तो वहां से एक्स और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में ज्यादा खास इंफॉर्मेशन मुझे हाथ नहीं लगी। चलो इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें नेक्स्ट पेज पे, तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट द इंटरसेप्ट फॉर्म, here we know that the intercept form, the equation of a plane, the equation of a plane in its intercept form is, बोलो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अभी अभी डिस्कस किया था अपन ने, बोलो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मुझे y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट क्या गिवन है, और x इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट गिवन है क्या, हाँ, एक्स इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट गिवन नहीं है, तो उसकी जगह क्या रख देंगे हम, 0, क्योंकि पैरेलल है वो। तो अब आप अच्छा चलो ऐसे सोचो, जो प्लेन एक्स ओ जेड प्लेन से पैरेलल है, वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं ना, तो करेगा ही नहीं तो उसके इंटरसेप्ट हम लिखेंगे ही नहीं, या फिर लिखेंगे तो 0 लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं, ठीक है। हम सीधे सीधे क्या डालेंगे, केवल और केवल वाई इंटरसेप्ट ही डालेंगे, समझ गए।
वैल्यू ए बी सी की पुट करनी जरूरी है। वैल्यू किसकी पुट करनी जरूरी है? ए बी सी की, क्योंकि ए बी सी क्या है? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। अब ए की वैल्यू क्या डालूं? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये वाली टर्म ही नहीं लिखेंगे। सी की वैल्यू क्या डालूं? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो ये वाली टर्म ही नहीं लिखेंगे। लेकिन वाई इंटरसेप्ट गिवन है तो बी की वैल्यू जो भी वाई इंटरसेप्ट गिवन है वो पुटअप कर देंगे, वो इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम, एक्स बाई ए वाई बाई बी। नाउ नाउ द प्लेन पाई is parallel to ZOX plane, is parallel to ZOX plane। ठीक है ना? अगर ये ZOX plane से पैरेलल है, so the equation of plane pi, the equation of plane pi is reduced to, तो ऊपर जो जनरल फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म, जो स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म है, वो रिड्यूस होकर अब हो गई ओनली वाई बाय बी इक्वल टू 1 पे। ये दोनों टर्म्स हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि जेड एक्स प्लेन से तो वो पैरेलल है, तो ना जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगी ना एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाएगी। बनाएगी ही नहीं तो वो टर्म ही नहीं लिखना है। समझ गए? अगर बना रही है तो वो टर्म लिखना है, और जहां पे भी बना रही हो फिर ए और सी की वैल्यू डालनी है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये हो गई रिडक्शन। अब यहाँ पे बी की वैल्यू 4 पुट अप कर देंगे। ऑल्सो the y-intercept is given as the y-intercept cut by the plane pi, cut by the plane pi is given as 3। 3 given है या 4? 3। hence the required equation is hence the required equation of plane pi is y बाय, इसमें b की वैल्यू हम क्या पुटअप कर देंगे? 3। वाई बाय 3 इक्वल टू 1, और इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे जब इम्प्लाइज y इक्वल टू 3। चेक करो, समझ गए? तो आंसर तो पहले ही पता था, जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। इससे पैरेलल जितने भी प्लेन है उनकी इक्वेशन y इक्वल टू समथिंग टाइप की है। तो हमको जब वो 3 इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो y इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दो उसको डिलीट। और इस वाले लॉजिक से नहीं बढ़ेंगे हम आगे कि 0,30,0 को उसमें पुटअप कर दें। इस वाले लॉजिक से हम आगे, अब इस वाले लॉजिक से आगे पता है कब बढ़ सकते थे? पता है कब बढ़ सकते थे? इस वाले लॉजिक से आगे हम ऐसे बढ़ सकते थे कि ये जो जनरल इक्वेशन है ना, इसमें ना पुटअप करके मैं एक्स बाई ए, वाई बाय बी और जेड बाय सी इक्वल टू 1 में ये वाला पॉइंट पुटअप करता। कौन सा? 0,3,0। तब फिर भी, क्योंकि जीरो, जैसे मैं इसमें जीरो पुटअप करता तो ये टर्म कैंसिल हो जाती, इसमें जीरो पुटअप करता तो ये टर्म कैंसिल हो जाती। ठीक है, क्या बनता? 3/b इक्वल टू 1, तो वहां से b की वैल्यू क्या आ जाती? 3। और फिर वो b की वैल्यू 3 वापस इसी इक्वेशन में पुटअप कर देता। समझ गए? तो ये लॉजिक इससे भी कर सकते हो आप चाहो तो, है ना? देखो इधर करके ही बता देता हूं मैं, एक्स वाई जेड इन द जनरल इक्वेशन में नहीं, इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म में डालनी है ना आपको। ये वो गलती कर रहे थे अपन, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ठीक है, इसको हटाओ, तो क्या हो जाएगा? एक्स बाई एक्स की जगह क्या? 0, तो 0/a। वाई की जगह क्या? 3, 3/b। जेड की जगह 0, 0/c इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाती है, 3/b इक्वल टू 1। इसको फिर सॉल्व करें फर्दर, तो b की वैल्यू 3। अब ये b की वैल्यू 3 अगेन हम किस में पुटअप कर दें? इस वाली फॉर्म में। इस वाली फॉर्म में b की, इस वाली फॉर्म में नहीं, ऊपर वाली फॉर्म में वापस उसमें b की वैल्यू 3 पुटअप कर दें, तो y/3 इक्वल टू 1, और वही y इक्वल टू 3 आंसर है। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे हर फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनाना तो खत्म हो गया, अब बनी बनाई इक्वेशन एंड एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड द पॉइंट दिस। हमने सीखा था कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास थ्रू हो रहा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हो। तो एक प्लेन ये गिवन है, एक प्लेन ये गिवन है, इसके इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन गिवन है। तो हमने क्या सीखा था कि एक प्लेन तो गुजरेगा ही नहीं, फैमिली ऑफ प्लेन्स गुजरेंगे। लेट से एक प्लेन ये है, ठीक है, एक प्लेन ये है, तो इनके इंटरसेक्शन से एक प्लेन थोड़ा ना गुजरेगा, बहुत सारे निकल सकते हैं। एक ये भी निकल गया, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इस लाइन पे होगा। फिर एक और दूसरा पन्ना बुक का, है ना? फिर तीसरा पन्ना बुक का। तो बुक के बहुत सारे पन्ने हैं जो इस लाइन से पास थ्रू हो रहे हैं, तो एक प्लेन नहीं निकलेगा, बहुत सारे प्लेन निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इसने देखो फिर उन सारे प्लेन्स में से यूनिक प्लेन डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइंट भी दे दिया। मान लो एक पॉइंट है 2, जैसे ये बुक है,
अब इस बुक के इंटरसेक्शन, इसका जो पहला वाला पेज है ना, वो एक प्लेन है, इसका आखिरी वाला जो पेज है वो दूसरा प्लेन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन इस लाइन पे हो रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन में बहुत सारे प्लेन्स हैं। तो ये सारे प्लेन्स तो फैमिली ऑफ प्लेन्स है, लेकिन मैं अगर इसमें से एक एक पॉइंट फिक्स कर दूं कहीं पर भी स्पेस में, 2,2,1, जैसे ये वाला है, तो 2,2,1 तो फिक्स है, तो वहां से पास थ्रू होने वाला तो एक ही पन्ना है ना, तो यूनिक प्लेन डिस्क्राइब हो जाएगा। तो पहले अपन फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनाएंगे, वो लेमडा की फॉर्म में बनेगी, और फिर अपन क्या करेंगे, 2,2,1 जैसे पुटअप करेंगे तो वो इक्वेशन जैसे अपन इंटीग्रेशन में करते थे, लेमडा सहित से वो क्या हो जाएगी, लेमडा रहित हो जाएगी, लेमडा की स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी। ओके, स्टार्ट करें। चलिए, अब ये तीनों क्वेश्चन उसी पे ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो प्लेन्स गिवन है उसको पाई 1 पाई 2 ले लेते हैं। हेयर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, इक्वेशंस दो है ना, ऑफ द प्लेन्स पाई 1 एंड पाई 2, पाई 1 एंड पाई 2 आर गिवन एस, आर गिवन एस। चलो बोलो, पाई 1 की इक्वेशन क्या गिवन है, टेल मी। 3x, अच्छा यहाँ पे ही है ना, तो इसी को स्क्रॉल कर देता हूँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाई 1, पाई 1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाई 2। ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, पाई 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड पाई 2 यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले तो हम इक्वेशंस लिख देंगे दोनों की, अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through the intersection of, passing through the intersection of, intersection of the two given planes, two given planes पाई 1 and पाई 2 is given by। पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनाते हैं, बोलो याद है कैसे बनाते थे फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन, और कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाएंगे, कार्टेशियन में गिवन है तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाएंगे। बताओ कैसे बनाते थे, क्या लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे सेकंड को और फर्स्ट में ऐड कर देते थे, पहली इक्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते थे एंड फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर देते थे, ऐड। तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन गिवन होगी इसको तो ले लेंगे इक्वेशन 1, और ये जो इक्वेशन गिवन होगी इसको ले लेंगे इक्वेशन 2, और जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि पहली इक्वेशन के साथ छेड़छाड़ी नहीं, जो भी जिसका जिक्र पहले हो, प्लस दूसरी इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, करें तो ऐसा करने से क्या होगा बताओ, 3x पहले लिख देता हूँ, चलो मैं 3x माइनस वाई प्लस 2z-4, ये LHS है, LHS वाला पार्ट लिखें पहले, तो ये LHS पार्ट है इसका, प्लस लेमडा टाइम्स उसका LHS पार्ट क्या है, x प्लस वाई प्लस z-2। ठीक है, इक्वल टू RHS वाले पार्ट में भी वही करना है आपको, तो वो का वही करेंगे, 0 प्लस और 0 लैम्डा। इन केस अगर ये वाली टर्म इधर गिवन होती तो RHS पार्ट में वो कांस्टेंट टर्म आती, पर अभी इसमें तो ये वाली टर्म भी इधर गिवन है, तो कैसे भी कर लो, उधर पहुंचा के फिर इधर कर लो, नहीं तो इधर के इधर ही कर दो। इसको सॉल्व कर दें तो ये फैमिली ऑफ इक्वेशंस तो बन चुकी है। ठीक है, अब अगर अपने को केवल और केवल फैमिली ऑफ इक्वेशंस ही बनानी होती और यूनिक प्लेन की इक्वेशन नहीं बनानी होती, तो मैं इसको आगे भी सॉल्व करता। कैसे, 3 प्लस, यहाँ पे सिंगल लैम्डा मिलेगा, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या मिला, -1, प्लस वहां से सिंगल लैम्डा मिला टाइम्स वाई, फिर आगे बढ़ो, 2 प्लस वहां से अगेन सिंगल लैम्डा मिला टाइम्स जेड, और कांस्टेंट टर्म बताओ, तो -4 और फिर प्लस नहीं -2 लैम्डा, ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना के छोड़ के आ जाता है कि भैया यही मेरी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन है। पर इस क्वेश्चन में तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस पुटअप करनी है, तो मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। क्यों, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जब लैम्डा की वैल्यू ही पुटअप करनी है, नहीं ये वाला काम एक बार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आपको जो पॉइंट गिवन है वो एक्स वाई और जेड की जगह ही तो आएगा,
तो एक्स वाई और जेड को आपको कॉमन तो लेना पड़ेगा, अभी ले लिया ना मैंने कॉमन, अभी यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और अगर ऊपर वाली फॉर्म में पुटअप करें एक्स वाई जेड तो दो बार पुटअप होगा, एक्स यहाँ पे, वाई यहाँ पे, जेड यहाँ पे। तो अभी अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद पुटअप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स की तो इक्वेशन आ गई, बट हमको तो यूनिक प्लेन चाहिए, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, इट इज ऑल्सो गिवन that the required plane passes through the point. The required plane passes through the point. बोलो किस पॉइंट से? थ्रू द पॉइंट ए। क्या है उस पॉइंट के इक्वेशन, ओ कोऑर्डिनेट्स 2, 2, 1, ठीक है। सो फिर वही रटी रटाई लाइन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सो द पॉइंट ए मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्ले द रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, मैं लिख देता हूँ पाई 3। ठीक है, अब हमारा रिक्वायर्ड प्लेन क्या है, पाई 3। पहले तो पाई 3 इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि एक प्लेन था ही नहीं, एक प्लेन था ही नहीं, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स था। लेकिन अब जैसे ही पता चला कि एक पॉइंट से पास करता है तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन पाई 3 हो गया। सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई 3। सो पुटिंग, सो पुटिंग क्या पुट करूंगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू 2, 2, 1 इन इक्वेशन, इक्वेशन मार्क कर लो है ना। तो लेट से कि इक्वेशन थर्ड मार्क कर दूं मैं, इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन 3 वी गेट, चलो पुटअप करते हैं। तो 3 + लैम्डा टाइम्स एक्स की वैल्यू 2, आगे बढ़ो, प्लस -1 + लैम्डा टाइम्स वाई की वैल्यू भी 2, आगे बढ़ो, 2 + लैम्डा टाइम्स जेड की वैल्यू 1 इक्वल टू, आगे नहीं, इक्वल टू नहीं, प्लस प्लस माइनस का 4 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इसमें से सॉर्ट आउट करके लैम्डा की वैल्यू निकालो। 3 + वाई नहीं है, 3 + लैम्डा है, एक्स वाई जेड तो हट गए ना, अब केवल लैम्डा रह गया इसमें। चलो जी, तो लैम्डा वाली टर्म्स अलग कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 = 6 +2 लैम्डा -2 और +2 लैम्डा, इधर से आओ, +2 + लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और -4 - 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा लैम्डा कितने, देखो 2 लैम्डा, 2 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, एक काम करो, 2 लैम्डा से -2 लैम्डा को खत्म करो, क्या बचा, 2 लैम्डा प्लस सिंगल लैम्डा, यानी कि 3 लैम्डा बचा ओनली। बोलो कांस्टेंट टर्म देखो, 6 - 2 4, 4 - 4 कैंसिल, यानी 6 - 2 4 -4 कैंसिल, केवल +2 बचा इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू बोलना -2/3। ठीक है, अब -2/3 लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो इसको अगेन मैं उस इक्वेशन में पुटअप कर दूं तो यूनिक प्लेन बन जाएगा। अब मैं ये -2/3 वैल्यू ऊपर वाली में पुटअप करूंगा, क्यों, अब अगर मैं नीचे वाली में पुटअप करूं तो यहाँ, यहाँ, यहाँ और वहां 4 जगह पुटअप होगा, और ऊपर वाली में पुटअप करूं तो केवल एक जगह, क्योंकि वहां पे लैम्डा आइसोलेटेड है। समझ गए ना। तो इस तरीके से काम करना है, आपने दो फॉर्म्स बना ली, तो कौन सी वैल्यू कौन सी फॉर्म में पुटअप करनी है डिसाइड करना है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाए फिर। नाउ अगेन पुटिंग लैम्डा इक्वल टू क्या निकला, -2/3 इन इक्वेशन 3। वो भी इक्वेशन 3 है, ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 3 यही है, उसी की तो फॉर्म है। तो इक्वेशन 3 को उसको भी मार्क कर सकते हैं, इसको भी मार्क कर सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन 3 बन सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, टू फाइंड द to find the equation of unique plane pi 3, to find the equation of यूनिक प्लेन पाई 3। भाई पहले जो इक्वेशन बनी है वो फैमिली ऑफ प्लेन्स की बनी है, अभी यूनिक प्लेन जो पाई 3 है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए हम ये लैम्डा पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, वी गेट, चलो जी, तो लैम्डा पुटअप करना है हमें, क्या लिखा हुआ है, हमने हमने पढ़ते हैं, 3x - y प्लस 3x - y, आगे, हाँ, हाँ, प्लस लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा टाइम्स की जगह -2/3, आगे वाली इक्वेशन बोलो, x + y + z -2 इक्वल टू, वैसे तो उधर फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब अपन ने रिप्रेजेंट ऐसे किया है, 0 + 0 टाइम्स लैम्डा ऐसे रिप्रेजेंट किया है, तो वो 0 हो जाएगा, पर एक बार लिख दो, ठीक है। सॉल्व कर दें इसको। अब एक काम करते हैं कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 3 डिनोमिनेटर वाला 3 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 × 3x 9x
3 इंटू -y -3y, 6z -12, ये -2 अंदर मल्टीप्लाई करो, -2x -2y -2z -2 इंटू -2 +4, और उधर तो 0 है ही। ठीक है, x वाली टर्म्स दो होंगी, 9x -2x 7x, y वाली टर्म्स भी दो होंगी -5y, z वाली टर्म्स भी दो होंगी, 6 6 में से दोगे 4z, और -12 +4 क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। चेक करो, इज दिस द रिक्वायर्ड इक्वेशन? इज द, एक एक टर्म चेक करना प्लस माइनस साइन के साथ, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of plane pi 3 passing through the intersection of the planes pi 1 and pi 2। ओके, समझ आया? ठीक है, तो सरल सा काम है, पहले फैमिली ऑफ प्लेन्स, और अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको पुट करके लैम्डा सहित इक्वेशन को लैम्डा रहित इक्वेशन बना दें, एंड देन उसके बाद लैम्डा की वैल्यू पुटअप करके यूनिक प्लेन की इक्वेशन बना दें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस वेक्टर फॉर्म में, शायद तक जितना मेरे को याद है। चेक करो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड अगेन पॉइंट दे दिया। तो वेक्टर फॉर्म में ये काम कैसे करेंगे, चेक करो। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं इस क्वेश्चन को, वही पहले तो इक्वेशंस लिख दूंगा मैं, वेक्टर इक्वेशंस प्लेन पाई 1 एंड पाई 2 की। ये इक्वेशंस गिवन है मुझे पाई 1 एंड पाई 2 की, दिस इज पाई 1 एंड दिस इज पाई 2। पाई 1 की इक्वेशन है ये पाई 2 की इक्वेशन है, और पॉइंट के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बना दो। मान लो पॉइंट नहीं गिवन हो तो फिर तो फैमिली ऑफ प्लेन की इक्वेशन पे स्टॉप करना पड़ेगा वैसे भी आपको। ओके, कैसे बनाएंगे, वही पहली इक्वेशन एज इट इज, दूसरी इक्वेशन को लैम्डा टाइम्स। ठीक है, तो जो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट बना रहा हूं। कैसी बनेगी, वेक्टर आर डॉट, ये तो एज इट इज 2i कैप +2j कैप -3k कैप, प्लस वो वाला जो है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स 2i कैप +5j कैप। आर वेक्टर तो कॉमन आ जाएगा ना, आप चाहो उससे पहले अलग अलग कर लो, आप चाहो तो पहले अलग अलग कर लो, तो भी वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, इक्वल टू, अब आर एच एस इस बार अलग अलग है, तो 7 + 9 लैम्डा। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली जो फॉर्म थी, हमने फॉर्म यूज नहीं करी दोनों क्वेश्चन में, फॉर्म ये थी, देखो आपको याद आ रही है तो आप भी नहीं बता रहे अनुष्का, फॉर्म क्या थी, वेक्टर आर डॉट n1 + लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल टू d1 + लैम्डा टाइम्स d2। तो अब देखो इससे मैच करो, मैच कर रहा है ना, वेक्टर आर डॉट, ये इसका n1 है और ये इसका n2 है, ये इसका d1 है और ये इसका d2 है। तो अब प्रॉपर स्ट्रक्चर से करना है, काम करना है इस क्वेश्चन को। पहले तो इक्वेशंस लिख लेना, सो वेक्टर n1 इक्वल टू दिस, वेक्टर n2 इक्वल टू दिस, d1 इक्वल टू 7, d2 इक्वल टू 9। ठीक है, ये लिख देंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन्स पाई 1 एंड पाई 2 इज गिवन बाय दिस, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे। इसमें फिर n1 की, n2 की, d1 की और d2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, फिर जाके हमको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, ये सारा जो मैंने कहा ये आपको एज इट इज आपके नोट्स में करना है। ठीक है, अब ये तो फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बन चुकी है, पर अब मुझे पॉइंट भी गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है, 2,1,3। इसको मैं पुटअप करूंगा ताकि मुझे, क्या मिले, लैम्डा की वैल्यू। अब 2,1,3 पुट कहां पे होगा, जरा सोच के बताओ, आई जे के कहां पुटअप होगा बताओ, 2,1,3 कहां पे पुटअप होगा। और इसकी दूसरी फॉर्म चलो मैं एक बार लिख खींच देता हूं, फिर आप डिसाइड करके बताना। इसकी दूसरी फॉर्म क्या होगी, जब इसमें अपन ये इन दोनों को मर्ज कर दें, जैसे पिछले वाले इक्वेशन में भी किया था। तो या तो ये वाली फॉर्म ले लो इम्प्लाइज, या फिर दूसरी वाली फॉर्म लिख रहा हूं मैं, वेक्टर आर डॉट, बताओ कंपोनेंट्स मैच करो, तो 2 + 2 लैम्डा टाइम्स i कैप, प्लस आगे बोलो 2 + 5 लैम्डा टाइम्स j कैप, प्लस आगे बोलो -3 + 3 लैम्डा टाइम्स k कैप, इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ठीक है, चलिए अब बताओ कहाँ पुटअप होगा। हाँ, आर वेक्टर में पुटअप होगा, x y z तो इसी में है ना, तो यानी कि पॉइंट पुटअप करने के लिए तो एक बार आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना पड़ता, तो आप क्या लिखेंगे, या फिर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज ना करें तो ऐसे लिखेंगे, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट द रिक्वायर्ड प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट ए 2,1,3। ठीक है, सो सो वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप +j कैप, वेक्टर आर की वैल्यू मिल गई एक तरीके से 3k कैप, ये वेक्टर आर की वैल्यू मिल गई।
इस वेक्टर आर की वैल्यू को अब अपन इस इक्वेशन में या तो इसमें या इसमें पुटअप कर देंगे जिसमें हमको सही लग रहा हो। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है। सो नाउ पुटिंग वेक्टर आर इन द इक्वेशन, इन द, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, किस में पुटअप करें बोलो? इसमें ही कर दूं? इसी में कर दो, इन इक्वेशन 3 वी गेट, वी गेट। चलो, तो ये इसमें पुटअप करूंगा तो कैसी इक्वेशन बनेगी देखना जरा ध्यान से। 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, इधर वाला ये सारा कॉपी पेस्ट, इधर ये सब कुछ कॉपी पेस्ट। 2 + 2 लैम्डा टाइम्स आई कैप, 2 + 5 लैम्डा टाइम्स जे कैप, -3 + 3 लैम्डा टाइम्स के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू RHS में 7 + 9 लैम्डा। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई कैप से आई कैप, जे कैप से जे कैप, तो वहां से लैम्डा निकल के आएगा। ओके, तो देखो इसका आई कैप है 2, उसका आई कैप है 2 + 2 लैम्डा, तो 2 × 2 + 2 लैम्डा, लाइक दिस। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे 1 है तो 1 × उधर क्या हो जाएगा, 2 + 5 लैम्डा। ठीक है, प्लस आगे बढ़ो, यहाँ पर 3 है और वहां क्या है, -3 + 3 लैम्डा, RHS में नो चेंज, 7 + 9 लैम्डा। काउंट करो कितने लैम्डास हो गए, 2 × 2 = 4 + 2 लैम्डा, मल्टीप्लाई तो करो, +2 प्लस इधर क्या था, 5 लैम्डा था, ये है ना, 5 लैम्डा। इधर बोलो -9 + 9 लैम्डा इक्वल टू 7 + 9 लैम्डा। ठीक है, RHS LHS RHS में 9 लैम्डा, 9 लैम्डा तो हटा दो HHS। अब बताओ कितना बचा, 2 + 5 7 लैम्डा, तो यहाँ बच गया। कांस्टेंट टर्म देखना जरा, 4 + 2 6, 6 - 3 इक्वल टू 7 भी है उधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। तो 7 + 3 यानी कि 10, यानी कि लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 10/7। लैम्डा इक्वल टू व्हाट, 10/7। इसको किस में पुटअप करूं, इस वाले में, है ना? ठीक है, तो अगेन पुटिंग, वही स्टेप्स चलेंगे, अगेन पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 10/7 आया था इन इक्वेशन, फर्स्ट नहीं है, थर्ड है, फर्स्ट और सेकंड तो जो गिवन इक्वेशन थी वो रहेंगी ना। इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, वी गेट व्हाट, चेक करते हैं। तो आर वेक्टर डॉट, आगे क्या था, 2 i कैप, 2 i कैप +2 j कैप -3 के कैप प्लस लैम्डा की जगह तो 10/7, आगे क्या था, 2, हाँ हाँ हाँ, इक्वल्स टू 7 + 9 लैम्डा, तो 9 × 10/7। ओके, ठीक है। अब सॉल्व करो, 10/7 है यहाँ पे भी, और RHS में भी अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये हो जाएगा, 7 को एलसीएम ले लूँ तो 7 × 7 या 49 + 90, 49 + 90 बोले तो 9 × 9 = 13, 137/7। तो अब पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर डॉट 7 से मल्टीप्लाई करो उसको, तो 7 × 2 = 14 i कैप, 14 j कैप, 21 के कैप, -का 21 के कैप। आगे बढ़ो, 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 20 i कैप, 50 j कैप, 30 के कैप। ये तो RHS हो गया और LHS हो गया, और RHS ये नहीं, RHS में भी ये 7 हट जाएगा, × 7 करके 139 इक्वल टू 139 आ गया। अब आई कैप जे कैप के कैप को कंबाइन कर लो और आंसर है, इम्प्लाइज आर डॉट, तो बोलो आई कैप कितने हो गए, 14 + 20 यानी कि 34 i कैप। फिर जे कैप बोलो, 14 + 50 = 64 जे कैप। फिर -21 + 30 बोलो, +9 के कैप इक्वल टू 139। मैच करो। हम्म 10th वाला इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, बताओ क्या चेंजेस है। हम्म हम्म तो
थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो फिर से आओ। 7 + 9 लैम्डा यहाँ तक ठीक है। फिर आपने क्या किया, 2, 1, 3 पुटअप किया इसमें। तो 2 into this, 1 into this और 3 into this, तो 2 into, तो 4 + 2 लैम्डा ही लिख दिया ना, देखो ये 2 + 2 लैम्डा था यहाँ पे। हमने क्या लिखा, 4 कहाँ लिखा, 2 + लैम्डा ही लिखा है, 2 + 2 लैम्डा। पकड़ में आ गई मिस्टेक, 2 + 2 लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 4 लैम्डा, तो 2 लैम्डे बढ़ा दो यहाँ पे, तो 9 लैम्डे हो गए। सो लैम्डा इक्वल टू 10/9, 10/9 पुटअप करो, नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई करो ना, 10/9, सो here will put 9, here also will put 9, तो पहले इसको सॉल्व करो, 9 × 7 = 63 + 90, 63 + 90 gives me 153, तो यहाँ तो 153 आ गया, और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा सब, 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, फिर ये तो सही रहेगा, 10 सही रहेगा तो, है ना। चलो तो 18 + 20 38, 18 + 50 68, और -27 + 30 +3 प्लस का 3, और RHS में अब मैच करो एग्जैक्ट। समझ आया। सो इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, आया है कोई बाहर, सौम्या देखो ना, आया हो तो बुलाओ। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास हो रहा हो तो ये क्वेश्चन समान। अच्छा एक क्वेश्चन और है ना अभी, तो उसको देखो फटाफट से। क्या, नहीं इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स के क्वेश्चन कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, इस पॉइंट की जगह, दो बाकी दो क्वेश्चंस में तो हमको क्या गिवन है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर टू सम अदर प्लेन। ठीक है ना, अब प्लेन है तीन हमारे पास, चौथा प्लेन निकालना है। पहले तो इन दोनों से वही फैमिली ऑफ प्लेन बनेगा, लैम्डा रहित, लैम्डा सहित इक्वेशन बनेगी। लेकिन लैम्डा रहित बनाने के लिए पॉइंट नहीं गिवन है, एक प्लेन से परपेंडिकुलर होना गिवन है। तो इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्लेन से परपेंडिकुलर, एक प्लेन दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो अगर एक प्लेन दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे। जैसे मान लो, लाओ ये बुक दो, जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ये इससे परपेंडिकुलर है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये, इसका नॉर्मल वेक्टर ये, तो ये नॉर्मल से नॉर्मल भी परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल परपेंडिकुलर बनेगा, तो दोनों नॉर्मल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का 0 कर देंगे अपन, तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा। हाँ, ये तो दो प्लेन से जिनके इंटरसेक्शन से आपको प्लेन बनाना है, π1 और π2 लैम्डा टाइम्स, फिर वो जो प्लेन बनेगा फैमिली ऑफ प्लेन्स, उसका इससे रिलेशन परपेंडिकुलर का है, जो हमको प्लेन चाहिए उसका इससे रिलेशन कैसा है, परपेंड। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा और इसका जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा n2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करना है, 0 करना है, तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा को फिर वापस वही सॉल्व पुटअप करना है। ठीक है ना, बताओ। तो एक्स, अच्छा कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा आसान, अभी हमने चेक किया कि वेक्टर फॉर्म में थोड़ी मुश्किल आई, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में उल्टा आसानी है। तो x + y + z = 1, ये तो हो गया वही π1, और 2x + 3y + 4z = 5, ये हो गया वही π2। कैसे बनाते हैं हम इक्वेशन, बोलो। कार्टेशियन फॉर्म में भी डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास, हम कैसे कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा c1। a1 क्या हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा 1, c1 क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा d1। a2 क्या हो जाएगा 2, b2 क्या हो जाएगा 3, c2 क्या हो जाएगा 4, और d2 क्या हो जाएगा 5। अब डायरेक्ट इक्वेशन क्या थी कार्टेशियन फॉर्म में भी याद करो, a1 + लैम्डा टाइम्स a2 टाइम्स एक्स, चीज तो वही हो रही है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इधर कर रहे हैं। ठीक है ना, कैसे भी हम कर लें, प्लस b1 + लैम्डा टाइम्स b2 टाइम्स y, प्लस c1 + लैम्डा टाइम्स c2 टाइम्स z, RHS में d1 + लैम्डा टाइम्स d2। ये जनरल फॉर्म में ये फॉर्मूला एक तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाने का। ठीक है, पुटअप करो वैल्यूज, तो a1 क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2 लैम्डा टाइम्स x, आगे बढ़ते जाओ, 1 + 3 लैम्डा टाइम्स y, आगे बढ़ो, 1 + 4 लैम्डा टाइम्स z, आगे बढ़ो, 1 + 5 लैम्डा, डन। ठीक है, अब ये तो मेरा फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन बन गई। तो इसका नॉर्मल वेक्टर्स क्या होंगे, ये होंगे,
ये होंगे, ये होंगे, यही तो होंगे इसके नॉर्मल वेक्टर्स, समझ गए ना। मतलब अब जो तीसरी इक्वेशन बनी है उसके A3 B3 C3 ले लो, ये A3, ये B3, ये C3 और ये D3। ठीक है, डन। अब मुझे जो चौथी इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है, पाई 3 लूंगा मैं उसको ना, पाई 3 तो ये बन गई है ना, ये इक्वेशन तो पाई 3 बन गई, वो पाई 4 लूंगा चौथा जो प्लेन गिवन है। तो पाई 4 क्या हो जाएगा, x - y + z = 0। तो वहां से A4 B4 C4 और D4 वैसे तो 0 है पर चीज ये निकल जाएगा, A4 क्या निकलेगा 1, B4 क्या निकलेगा -1, C4 निकलेगा 1 और D4 यानी कि 0। अब अपने को गिवन है कि पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 4, है ना। अपने को गिवन है पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू, नाउ इट इज गिवन दैट पाई 3 इज परपेंडिकुलर टू पाई 4। तो अगर पाई 3 पाई 4 से परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0। नॉर्मल वेक्टर्स मतलब A3 A4, डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं, A3 A4 प्लस B3 B4 प्लस C3 C4 = 0। ठीक है ना। नॉर्मल वेक्टर पे जाना है, डी वाले टर्म को तो देखना ही नहीं है। चलो तो इनको 0 रखते हैं, हमारे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 + 2 लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 + 3 लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू -1, प्लस आगे बोलो 1 + 4 लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 1 = 0। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा, फिर इधर आ जाओ -1 - 3 लैम्डा, फिर इधर आ जाओ 1 + 4 लैम्डा = 0। गिनो कितने लैम्डे, 2, 6, 6 और 6 में से 3 गया, 3 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म 1 - 1 गया, +1 उधर गया तो -1, इम्प्लाइज लैम्डा = -1/3। तो पुटअप करो, कहाँ करेंगे। अब अपन ने लैम्डा लैम्डा एक साथ किया ही नहीं अभी तक, है ना। तो अब अपने को कितनी बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4, चाहो तो करो उसमें पुटअप, और चाहो तो पहले लैम्डा लैम्डा कर लो एक साथ, तो कर देते हैं। वो करने में भी तो टाइम लगेगा, तो इससे अच्छा एक कोई भी एक हेक्टिक टास्क तो करना ही है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 1 + 2 लैम्डा की जगह -1/3, इतना टाइम्स एक्स। बढ़ो आगे बढ़ो, क्या था 1 + 3 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा की वैल्यू वही -1/3, इतने टाइम्स वाई। आगे बढ़ो, क्या था 1 + 4 लैम्डा, यानी 1 + 4 लैम्डा वही -1/3, इतने टाइम्स जेड। कॉन्स्टेंट टर्म क्या थी 1 + 5 लैम्डा, तो 1 + 5 इंटू -1/3, इतने टाइम्स कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, करो सॉर्ट आउट। तो 1 - 2/3, 1 - 2/3 क्या होता है 1/3, 1/3x। फिर ये क्या हो गया, 3 से 3 कटा, 1 - 1 0, 0y, यानी y वाली टर्म है ही नहीं। ये क्या हुआ -4/3, 1 - 4/3 क्या होता है 1 - 4/3, यानी -1/3, -1/3 टाइम्स z कॉन्स्टेंट टर्म देखो -5/3, 1 - 5/3 क्या होगा -2/3। अगेन पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x 0 वाली टर्म बोलो ही मत, -z और -2 बचेगा, इसको इधर ले आओ, +2 = मैच करो, आंसर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमने किया है पुटिंग लैम्डा = -1/3 इन इक्वेशन 3, पुटअप किया है, मैच हुआ, वी गेट, ये पुट किया है हमने, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाई 3, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 3। डन। ठीक है, अब एंगल वाले क्वेश्चंस कल देखते हैं फिर। ठीक है, अब क्या बचता है हमारा, एंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बचता है ना, इसके क्वेश्चंस कल देखते हैं, कितने क्वेश्चंस बचते हैं देखना। नहीं, उसके अंदर बहुत सारे हैं ना फिर, हाँ तो ठीक है, कल देखते हैं। इसके बाद, इसके बाद आप इवनिंग में आप आ नहीं सकते, अभी आपके क्या प्री बोर्ड चल रहे हैं, नहीं तो इवनिंग में आ जाओ मेरी तरफ से, तो नहीं आ सकते तो फिर चलने दो अभी, तो ऐसे ही फिर जैसे ही आपके प्री बोर्ड से फ्री हो जाओ आप, तो फिर आप 2 क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में फ्री हो जाओगे। हाँ, तो इस वीक तक चलने दो, फिर अपन कर लेंगे 2 क्लासेस। ठीक है, तब तक ये भी हो जाएगा, ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारा काम हो जाएगा, मिसलेनियस बाकी है अभी, इसके बाद मिसलेनियस है, फिर टेस्ट है, तो सारा काम इस वीक में हो जाएगा, है ना। ठीक है, फिर 2 चैप्टर्स ही बचेंगे, तो दोनों को सुबह शाम चला लेंगे, रेगुलर बैच में प्रोबेबिलिटी, और जो दूसरा बैच चलाएंगे उसमें जो वो चैप्टर बच रहा है, तो दोनों चैप्टर साथ में हो जाएंगे ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग,
एन बाई, ये क्वेश्चन 3।